ओम नमश्चंडिकायै सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि की पावन बेला पर साधकों को द्वादश अध्याय एवं त्रयोदश अध्याय सादर समर्पित है। आज सप्तमी तिथि को द्वादश अध्याय एवं त्रयोदश अध्याय का पाठ एवं श्रवण करना चाहिए। अर्थात द्वादश अध्याय का ध्यान इस प्रकार से है। ओम विद्युदाम संप्रभाम मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल खेट विल सद्दताभि सेवितां हस्तै चक्र गदासी खेटे विशिखांश चापम गुणम तर्जनीं बिभ्राणाम अनलातिमिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अर्थात मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम देवी उवाच अर्थात देवी जगदम्बे बोली, एभिस्तु वैश्यमां नित्यं स्तोष्यते या समाहिता तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि असंशयम्। अर्थात हे देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर करूँगी। मधुकैटभ नाशं च महिषासुरघातनं कीर्तिष्यन्ति एतद्वद वधं शुंभ निशुंभयो। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकते चेतसः शोष्यन्ति चैये भक्त्या मम महात्म्यम् उत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ट वियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्र नलतो यौघात् कदाचित् संभविष्यति। तस्मात् मम एतत् महात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्तोष्यति ऐनं हि तत्। उपसर्गान् अशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधम् उत्पातं महात्म्यं शमय इन्मम्। अर्थात जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ पढ़ेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी तिथि को जो एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महत्व का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमीजनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्र एतत् पठ्यते सम्यक् नित्यम् आयतनेमं सदा न तद् मोक्षयिष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलि प्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मम एतत् चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता अजानता वापि बलि पूजां तथा कृतां प्रतीक्षास्यामि अहं प्रीत्या वहिन् होमं तथा कृतं।
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां मम एतत् महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्विता। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। श्रुत्वा मम एतत् महात्म्यं तथा च उत्पत्त्या शुभा पराक्रम च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान। अर्थात मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलि दान पूजा होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती हूँ। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्मा मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं च उपपद्यते नंदते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वताम्। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयात् मम। उपसर्गः शमं यान्ति ग्रह पीडाश्च दारुणः दुःस्वप्नं च निर्भिदृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते। बालग्रहा अभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघात भेदे च निनां मैत्रीकरणम् उत्तमम्। दुर्वृत्तानाम् अशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूत पिशाचानां पठनात् यो नाशनम्। सर्वं मम एतत् महात्म्यं मम सन्निधिकारकम्। पशु पुष्प अर्घ्य धूपैश्च गंध दीपैस्तथो उत्तमैः विप्राणां भोजनैः होमैः प्रोक्षणीयैर्निशम् अन्यैश्च विविधैः भोगैः प्रदानैः शरणया। प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यत् मे दुष्टदैत्य निर्वहणम्। तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृता तास्तु पृच्छन्ति शुभां गतिम्। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारिता दस्युभिः वा वृता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः। सिंहे व्याघ्रे अनुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रोधेन च ज्ञप्तो बध्यो बंधगतो अपि वा। अर्थात भोजन को कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दावों में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान
से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयंकर बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। अर्थात आघूर्णितो वा वाते निस्थिता पोते महाअर्ण में पतस्तु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषधारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदना अभ्यर्दितो अपि वा स्मृत ममे एतत् चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिण तथा दूरादेव पलायन्ते स्मृत चरितं मम ऋषि उवाच। ऋषि कहते हैं, इति युक्ता सा भगवती चंडिका चंडी विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रयो अंतर्धीयत ते अपि देवा निरातंका स्वाधिकाराने यथा पुरा यज्ञ भाग भुजा सर्वे चक्र विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहिते शुंभे देवरिपयुधि जगत विध्वंसिनी तस्मिन् महा उग्रे अतुल विक्रमे निशुंभे च महावीरे शेषापातालम आययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूपाय जगता परिपालनम् तै एतत् मोहिते विश्वं सयु विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तै एतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवति यजा स्थितं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भव काले निराम सैव लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे सेवा भावे तथा अलक्ष्मी विनाश उपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पै धूप गंधादि भी तथा ददाति वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम। ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गईं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देवशत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नत प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अथ त्रयोदशो अध्याय। ध्यान इस प्रकार से है। ओम बालार्क मंडल भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशे अंकुशवर भीति धारयंतीं शिवाम भजे। अर्थात जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ओम ऋषिवाच। ऋषि कहते हैं, एतत् ते कथितं भूप
देवी महात्मम उत्तमम एवं प्रभावा सा देवी यया इदम धारिते जगत विद्या तथैव क्रियते भगवत विष्णु महामायया तथा तया त्वमेष वैश्यस्य तथैव अन्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति च परे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधितासयु निर्णाम भोग स्वर्गाप वर्गदा। अर्थात ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी जी के उत्तम महात्म का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती हैं उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडे उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा सुरथा सा नराधिपा प्रणिपत्ते महाभागं तम ऋषिं शंसितवृतं निर्विण्णो अति ममत्वेन राज्य अपहरणेन च जगाम सद्यः तपसे स च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थम अम्बाया नदी पुलिन संस्थिता सा च वैश्य तपस्ते पे देवी सूक्तं परम जपन तो तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुः तस्याः पुष्पधूपैः अग्निः तर्पणैः निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो ददतु तैस्तो बलिं चयो निज गात्र श्रीगुक्षितम् एवं समाराधयतो त्रिभिः वर्षैः एतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रॉस टू भी की जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रचित्त होकर उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे कहा। देवी उवाच यत् प्रार्थयते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत तस्य प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कंडेय उवाच ततो अव्रे नृपो राज्यं बिभ्रंशयन् अजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हत शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यः ततो ज्ञानं वव्रे निर्वीणे मानसा मम एतत् इति प्राज्ञा संग विच्युति कारकम। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी वाच, देवी अम्बे बोली,
स्वल्पैयोऽपि नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपून् स्खलितं तौ तत्र भविष्यति मृतस्य भूया संप्राप्य जन्म देवाद्वी विवस्वताः सावर्णिको नाम मनुर्भवान भुवि भविष्यति। हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के अनुसार नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्ये त्वया यस्य वरो अस्मतो अभिवांछिता तम प्रयच्छामि संसिद्धयि तो ज्ञानम भविष्यति। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, इति दत्वा तयो देवी यथा अभिलषितं वरम बभूवन्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्याम अभीष्टुता एवं देव्या वरम लब्ध्वा सुरथा क्षत्रिय ऋषभा सूर्यात जन्म समासाद्य सावर्णी भविता मनु एवं देव्या परम लब्ध्वा सुरथा क्षत्रिय ऋषभ सूर्यात जन्म समासाद्य सावर्णी भविता मनु। क्लीम ओम। इस प्रकार से मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान प्राप्त कर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णिक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपन्न हुआ। इस प्रकार से जो व्यक्ति नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करता है उसे भौतिक और आध्यात्मिक सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ओम नमः चंडिकायै सरो मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुना सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन विष्यति न संशयः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चा अंबिके घंटा स्वनेन ना पाहि चापज्यानि स्वनेन चा। दुख नाश के लिए दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम अशेष जंतो स्वस्थई स्मृता मतिमत्यु शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो तन्या सर्वोपकार करणाय सदा आर्द्र चित्ता। ओम नमः चंडिकायै।